हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एस के मौर्य है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ, डिजाइन इंजीनियर हूँ। और मैं आज बात करने वाला हूँ ऑटोकैड पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले मैंने ऑटोकैड पार्ट 1 और 2 के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने बात किया था व्हाट इज द डिजाइन प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, रियलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है एंड कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग डिजाइन में यूज करते हैं, जैसा कि हो गया कैड, CAD एंड हमने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी CAM के बारे में बात किया था एंड CAE के बारे में बात किया था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं और उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके, तो हम बात करेंगे आज ऑटोकैड पार्ट 3, जिसमें है पहला पॉइंट व्हाट इज ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या होता है ना। आप लोग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ। तो ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ओके, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो AutoCAD इज ए कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन developed and marketed by Autodesk. AutoCAD was first released in December 1982. तो AutoCAD एक कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम किसी भी डिजाइन को बनाते हैं, देन उसका हम 2D ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर भी इसको बोला जाता है। ठीक है। एंड ऑटोकैड को 1982 में ऑटोडेस्क कंपनी ने डेवलप किया था एंड मार्केट में भी लॉन्च किया था 1982 में। तब से लेके आज तक हम ऑटोकैड को हम लोग यूज करते हैं और समय समय पे इसे बहुत सारे बदलाव भी किए गए, बहुत सारे चीजें इसमें ऐड भी की गई ना, जिससे कि हम अपने ड्राइंग को, अपने डिजाइन को हम अच्छा से अच्छा हम बना सकें। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको एक नाम भी चेंज होते गए, ऑटोकैड 2018, 19, 20 एंड 21। अभी का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ऑटोकैड 2022 का है, जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुका है ना। तो उसके अलग अलग वर्जन आते गए, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर होती चली गई और जिससे कि हम अपने डिजाइन को इफेक्टिव बना सकें ना। तो जैसे कि आप एक यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे एक पुल्ली बनी हुई है और उसके एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे उसको मोटर से कनेक्ट किया गया है, जिसमें बेल्ट लगाया गया है। तो हम डिजाइन किसी भी चीज का करते हैं तो कैसे करते हैं, तो डिजाइन बनाने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि अगर हम कोई पुल्ली बना रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन के हिसाब से इसका डायमीटर कितना होगा, इस पुल्ली की थिकनेस कितनी होगी, और जहाँ पे ये सॉफ्ट कनेक्ट होगी, जहाँ पे ये सेंटर पे उसकी आईडी कितनी होनी चाहिए, हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, कितना फोर्स यहाँ पे जनरेट होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना जनरेट होने वाला है, टेंशन कितना जनरेट होने वाला है, वो सब हम ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी पार्ट का मॉडलिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं डिजाइनिंग। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिजाइन भी हम बनाते हैं ऑटोकैड से। एंड ड्राफ्टिंग, अगर हमने कोई डिजाइन बनाया, अगर हम उसको 2D में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग में ही हम सारे के सारे डायमेंशन को मेंशन करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल दिखाया हुआ है, यहाँ पे लीनियर डायमेंशन दिखाई हुई है, यहाँ पे देखेंगे पिच सर्किल दिखाया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे दिखाते हैं, हम ड्राफ्टिंग में दिखाते हैं। सरफेस फिनिश कितना होना चाहिए, सब कुछ हम कहाँ पे दिखाएंगे, ड्राफ्टिंग में दिखाएंगे। डिजाइन में आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, मॉडल में नहीं पता चलेगा कि कितना डायमीटर है, कितना रेडियस है, क्या फिनिश है, ये सब नहीं दिखेगा। ये सब कहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग में ही मेंशन करते हैं। हम मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के बाद ड्राफ्टिंग कर लिया तो हमारा वहाँ पे डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है ना। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने ड्राइंग बनाई हुई है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में दे देते हैं। फिर वहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या होती है, डिजाइन प्रोसेस क्या होता है, रियलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, एवरीथिंग हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम यूज पे आ जाते हैं कि ऑटोकैड का यूज कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, ऑटोकैड का यूज हर जगह होता है, हर एक प्रोफेशन के लोग करते हैं ना। तो ऑटोकैड इज यूज इंडस्ट्री में भी यूज होता है। आर्किटेक्ट लोग भी इस ऑटोकैड को यूज करते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर भी ऑटोकैड को यूज करते हैं, इंजीनियर्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, अदर प्रोफेशनल्स के लोग हो गए, हर एक लोग ऑटोकैड को यूज करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। एंड ऑटोकैड का एक यूज और भी है। AutoCAD is used by the designer to build very accurate 2D blueprints for the engineering realm.
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऑटोकैड का यूज हम ब्लूप्रिंट्स को जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, जो कि एकदम एक्यूरेट 2D ब्लूप्रिंट्स होता है। ब्लूप्रिंट्स क्या होता है इसको हम अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं नीचे, ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट एक्यूरेट लेआउट। जो भी ड्राइंग्स में होता है उसको एक्यूरेट क्या करते हैं, उसका एक्यूरेट लेआउट जो क्रिएट होता है। एंड डिजाइन इन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल डोमेन हेल्पिंग टू इंजीनियर्स टू एनालाइज एंड रिवॉल्व एनी काइंड ऑफ डिजाइन प्रॉब्लम ना। जैसे कि आप देखते हैं सिविल के लोग, सिविल इंजीनियर भी लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी यूज करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी यूज करते हैं ना। तो ये क्या होता है कि कोई पार्ट में अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए भी वहाँ पे अगर हम उसकी डिजाइन करके वहाँ पे अगर स्टडी करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है ना। एनालिसिस के पर्पज से भी ऑटोकैड का यूज किया जाता है। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इनके इंजीनियर्स भी ऑटोकैड को यहाँ पे यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फिर किसी चीज़ की एनालिसिस करने के लिए, जिससे कि अच्छा डिसीजन निकल पाए, आउटकम जो अच्छा हो। ओके, ब्लूप्रिंट्स क्या होता है? ब्लूप्रिंट्स इज ए रिप्रोडक्शन ऑफ ए टेक्निकल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग यूजिंग ए कॉन्टैक्ट प्रिंट प्रोसेस ऑन लाइट सेंसिटिव शीट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस एक प्रिंटिंग प्रोसेस होती है, एक अलग प्रिंटिंग प्रोसेस होती है। इसको आप चाहो तो हम इसके बारे में वीडियो बना देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप गूगल कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होती है ऑन लाइट सेंसिटिव शीट। तो ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें बनाई गई है उसका जो कलर है वो वाइट है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है, और एक सीट के ऊपर ये एक नाव की जो है ड्राइंग बनाई गई है और इसको प्रिंट किया गया है ना। तो आप यहाँ पे अगर डिफिनेशन देखेंगे तो एक लाइट सेंसिटिव सीट होती है, जो सीट है ना ब्लू कलर की, वो एक लाइट सेंसिटिव सीट होती है। और वहाँ पे क्या क्या करते हैं कि हमारा जो ड्राइंग होती है, टेक्निकल जो ड्राइंग होती है उसका रिप्रोडक्शन किया जाता है उस सीट के ऊपर, ठीक है। और उसका जो स्केल होता है ब्लूप्रिंट का, वो क्या होता है, इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, जिससे कि हमें ड्राइंग को स्टडी करने में काफ़ी हेल्प होता है। इसलिए जो भी हम ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं उसको ब्लूप्रिंट के ऊपर क्या करते हैं, उसको उसका रिप्रोडक्शन कर देते हैं। ओके, तो फिलहाल आज के टाइम में ये ब्लूप्रिंट्स का रिप्रोडक्शन जो वो थोड़ा कम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, काफ़ी लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बट पहले इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता था। तो ब्लूप्रिंट प्रोसेस वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द व्हाइट लाइन ऑन ए ब्लू बैकग्राउंड। ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर एक व्हाइट लाइंस की जो ड्राइंग होती है उसको यहाँ पे किया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लूप्रिंट्स पड़ा। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, एक नाव का यहाँ पे ड्राइंग है, और पीछे जो बैकग्राउंड उसका ब्लू है, और वाइट कलर की लाइन से सारी की सारी चीज़ यहाँ पे बनाई गई है। अब तीसरा पॉइंट आता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक्स ना। तो काफ़ी लोग नाम सुने होंगे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बारे में, जानते भी होंगे कि क्या होते हैं, बट हम फिर भी यहाँ पे डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिससे कि जो लोग को नहीं पता हो उनको पता चल जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि कभी कभी पूछा जाता है कि ऑटोकैड और सॉलिड वर्क में क्या डिफरेंस है, या फिर ऑटोकैड और सॉलिड एज में क्या डिफरेंस है ना। तो उसमें एक मेजर डिफरेंस ये बताया जाता है कि ऑटोकैड जो है वो नॉन पैरामेट्रिक है, और सॉलिड वर्क जो है वो पैरामेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक यहाँ पे इमेज है, एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, जिसका जो मेजर रेडियस है वो कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है, और स्मॉल रेडियस है वो स्मॉल आर से दिखाया गया है। एंड जो उसकी हाइट है वो एच से है, एच इक्वल टू यहाँ पे मैं 100 कर लेता हूँ। एच कितना है, 100। ओके, 100 है। तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हम चूज करेंगे ऑटोकैड का। तो फ्रेंड्स, अगर हमको जो हाइट है 100 से उसको हमको 90 करना है ना, हाइट को अगर हम 90 करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर 90 करना है तो अगर हम ऑटोकैड का यूज कर रहे हैं तो हम प्रेस पुल का यूज करेंगे, हम उसको 10 mm और रिड्यूस कर देंगे ना, या फिर हम कोई कट कमांड का यूज करके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं
ना। बट अगर हमको हमें ऑप्शन दिया जाए कि हमें सॉलिड वर्क का यूज करके हमें हाइट को 90 करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सीधे हम क्या करेंगे, जो 100 का डायमेंशन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसको हम 90 कर देंगे। तो सॉलिड वर्क में क्या होगा, ये हाइट जो रिड्यूस हो जाएगी और उसका जो हाइट हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, 10 mm रिड्यूस होकर वो 90 हो जाएगी ना। तो बट ये ऑटोकैड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ऑटोकैड है वो नॉन पैरामेट्रिक है। ऑटोकैड क्या है? नॉन पैरामेट्रिक। और सॉलिड वर्क क्या है? पैरामेट्रिक। ओके, तो अभी हम देखते हैं डिफिनीशन कि ए पैरामेट्रिक मॉडल कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक डायमेंशन, कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एंटिटीज लाइक एज, स्केचेस एंड फीचर्स ना। जो पैरामेट्रिक मॉडल होता है वो इंफॉर्मेशन रखते हैं, डायमेंशंस के, कंस्ट्रेंट के इंफॉर्मेशन रखते हैं, और उनका क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है किनके बीच, एज के बीच, स्केचेस के बीच एंड फीचर्स ना। ये सब क्या होता है, आपस में एक तरीके से लिंक होते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर हमने एक को चेंज किया तो दूसरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अगर वो उससे वहाँ पे वो लिंक है तो। ठीक है, इसकी वजह से इससे क्या होता है कि इससे हेल्प ये होती है कि अगर हमने एक को चेंज किया तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ना। जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन को हमने चेंज किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी जो हाइट वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्केच है उससे इसका जो डायमेंशन का लिंक है, डायमेंशन जो है वो स्केच से क्या हुआ है, लिंक है, उसका वहाँ पे रिलेशनशिप है, इस वजह से क्या हुआ है वो चेंज हो जा रहा है। बट नॉन पैरामेट्रिक में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस वजह से अगर हमने एक को चेंज किया तो दूसरा चेंज नहीं होगा ऑटोकैड में ना। एंड आगे भी देख लेते हैं। यू कैन इजिली मेक चेंज टू द डिज़ाइन एंड इट्स अपडेट एंड रिस्पॉन्ड टू दोज चेंज ना। अगर हम डिज़ाइन में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसको चेंज करेंगे और अपडेट करेंगे, तो इससे एडवांटेज ये होगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि डिज़ाइन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी ना। अभी हम बात कर लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक के बारे में। तो नॉन पैरामेट्रिक मॉडल डू नॉट कंटेन सच रिलेशनशिप। जो ऊपर आपने देखा था कि इन सबके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, या फिर इनकी ये क्या करते हैं, पैरामेट्रिक मॉडल का इंफॉर्मेशन रखते हैं डायमेंशन के, कंस्ट्रेंट के, या फिर अदर चीज़ों की। बट यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक में ऐसा नहीं होता, नॉट कंटेन सच रिलेशनशिप। इट इज इसेंशली डंप मॉडल। एक डंप मॉडल होते हैं विच ऑफ्टन हैपन व्हेन ए कैट मॉडल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्रोग्राम ना। अगर कोई कैट सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने कोई मॉडल बनाया है, उसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ पे उसको हम देख सकते हैं, बट वहाँ पे उसको हम चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं डंप मॉडल ना। तो ऑटो कैड भी इसी तरीके से होता है। ऑटो कैड में अगर कोई मॉडल हम बना रहे हैं तो हम उसको चेंज तो कर सकते हैं, बट एडिशनल कंस्ट्रेंट्स या फिर रिलेशनशिप ना होने की वजह से उसमें हम तुरंत चेंज नहीं कर पाएंगे, या फिर जैसे कि कुछ भी अगर हम डायमेंशन पे क्लिक करें चेंज हो जाए और मॉडल में चेंज हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो हमने आज के वीडियो में देखा कि ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड का यूज कहाँ पे हम करते हैं, और ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं, एंड पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक के बारे में। ओके, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और कुछ सजेशन भी अगर आप देना चाहते हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।